जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा डोज के 11वां एपिसोड। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है आपका। इससे पहले हम लोग जो वो डेली एक सेट को कवर करते हैं जिसमें से आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और यहाँ पे हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं 10 प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको 10 प्रश्नों में से कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के और पहले सवाल की ओर आते हैं। और यह पूरा जो वीडियो सेशन होने वाला है वो दूसरा संस्मरण जो है, संस्मरण में हम पहले संस्मरण बरवा अड्डक अखय बोर हमने देख लिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, जो ये दोनों संस्मरण एक ही साथ 1989 में यानी 1989 में खोटा गद्यपद संग्रह जो पुस्तक था उसी में प्रकाशित हुआ था। तो एक ऐसा नहीं कह सकते कि ये पहला है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पहली संस्मरण है तो बरवा अड्डक अखय बोर उसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। हालांकि दोनों एक साथ जो वो प्रकाशित हुआ था 1989 ईस्वी में। खोटा गद्यपद संग्रह जो पुस्तक था उसी में प्रकाशित हुआ था। अगर बात किया जाए उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, जिसको लिखा है गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा। लेखक जंगली जी का प्रसिद्ध साहित्यकार राधा कृष्ण के साथ बिताए गए समय को याद कर भावुक होकर लिखा गया है। ये झारखंड के निवासी थे। खोटा साहित्य के विकास की चर्चा की बात राधा कृष्ण जी से करते हैं और ये झारखंड की नदी नाला पर्वत पठार झरना, यहाँ के जो भी जानवर हैं, प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखते थे। अधिकांश संस्मरण जो वो खोटा की प्रसिद्ध पत्रिका लुवाठी पत्रिका में ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपसे हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में अगर सवाल पूछ लिया जाए कि ये संस्मरण जो वो किस पत्रिका में छपा था, तो ज़्यादातर अगर देखा जाए कुछ पत्रिकाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी संस्मरण थे वो सभी लुवाठी पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ था। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे शांति भारत के द्वारा लिखा गया उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। फिर है गोविंद महतो जी का है जो कि उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, ये गोविंद महतो जंगली जी के है। बरवा अड्डक अखय बोर ये लिखा है शांति भारत ने। उसके अलावा हंसमुख लोक कवि तितकी राय, यह भी लुवाठी पत्रिका में छपा था 2001 में। फिर है मने परे आवल खेड़ा अधपूर्वा यात्रा जो कि 2004 में लुवाठी पत्रिका में ही छपा था। फिर है उजरल खोंधा जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है, यह भी लुवाठी पत्रिका में ही 2007 में छपा था। खोटा साहित्य पुरोधा पानुरी जी, जिसको विश्वनाथ दसुंधी राज ने लिखा है, यह भी पत्रिका लुवाठी पत्रिका में ही छपा था 2002 में। कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी, जिसको शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है, यह भी लुवाठी पत्रिका में 2002 में छपा था। और बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा जो कि उजरल खोंधा का ही उसके अंतर्गत आता है, ये भी जो वो 2009 में लुवाठी पत्रिका में ही छपा था। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर संस्मरण जो वो लुवाठी पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से अगर सवाल इस तरह बने तो अगर आपको नहीं भी याद है तो लुवाठी पत्रिका आप वहाँ पे चाहे तो टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आपको सवाल मिलते हैं जहाँ पे जो नहीं होना चाहिए वहीं से सवाल भी बनाया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि सब तो लुवाठी पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ है, तो जो नहीं हुआ है चलो उसी से सवाल बना लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि अगर हमने बोल दिया तो, लेकिन ज़्यादातर जो वो प्रकाशित जो हुआ है वो लुवाठी पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ है। आज का पहला सवाल है कि उड़ गलक फुलवा रह गलक बास के लेतारे सही कथन नाय है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बास ई एगो संस्मरण लागय, तो बिल्कुल सही है। एकर लेखक गोविंद महतो जंगली जी लागत, ये भी सही है। खोटा गद्य किताबें छपल रहत, ये भी सही है। जबकि एकर पहिल प्रकाशन जो वो 1986 ईस्वी में भेल रहे, यह जो वो गलत है, क्योंकि इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था वो 1989 में हुआ था। 1989 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन होता है और 2020 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन हुआ है। तो याद रखेंगे इसका पहला प्रकाशन 1989 में और दूसरा 2020 में, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सही नहीं है। बाकी के ऊपर के 3 ऑप्शन आपके सही हैं। खोटा गद्यपद संग्रह किताबें के लेतारे सही कथन के छांटा। यहाँ पे आपको खोटा गद्यपद संग्रह को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर आपको सही कथन को छांटना है। तो इसका प्रकाशन 1989 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। 1989 में कई सारे गद्य और पद्य रचनाओं को एक साथ उसमें जो प्रकाशित किया गया, जिसमें से लगभग 14 जो वो गद्य रचनाएं हैं, जिसमें से अगर बात किया जाए तो कहानी, लेख, फिर आता है आपका कुछ जीवनी है, संस्मरण है, फिर उसके बाद यात्रा वृत्तांत है, जैसे दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है। पूटी और पालू जो कि एक शब्दचित्र है उसको भी शामिल किया गया है। 2 जीवनी शामिल किया गया है, शेख भिखारी और बिरसा मुंडा का। उसके अलावा एक एकांकी नाटक को शामिल किया गया है।
तो इस प्रकार से कई और लगभग 23 कविताओं को भी इसमें शामिल जो वो किया गया है। तो कुल मिलाकर के एक कह सकते हैं कि गद्य और पद्य, इसलिए नाम भी रखा गया खोटा गद्य पद्य संग्रह, जिसमें से गद्य भी रचना है और पद्य भी है। पद्य में यानी कविता भाग आ गया, और गद्य में आता है आपका कहानी, नाटक हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, जीवनी हो गया, लेख हो गया, उपन्यास है, ये सब जो वो आपका गद्य रचनाओं के अंतर्गत आता है। एकर प्रकाशक बोकारो खोटा कमेटी लागत, ये भी सही है। एकर प्रधान संपादक AK झा लागत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह सभी ऑप्शन जो वो सही है। खोटा गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशन 1989 में हुआ था। इसके प्रकाशक बोकारो खोटा कमेटी है और इसका प्रधान संपादक जो है वो है AK झा। इसके अलावे कई बार सवाल पूछता है कि अगर प्रधान संपादक से नहीं पूछे तो कई बार सवाल में क्या है कि आपको कार्यकारी संपादक भी पूछ लिया जाता है, तो कार्यकारी संपादक जो वो शिवनाथ परमाणी थे खोटा गद्य पद्य संग्रह के। आगे बढ़ते हैं। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण ककर बारे में लिखल गेल है, तो यह संस्मरण जो वो राधा कृष्ण जी के बारे में लिखा गया है। राधा कृष्ण जो कि झारखंडी हिंदी साहित्यकार, जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो किया गया है। जैसे हमने पहले बता दिया कि जंगली जी और प्रसिद्ध साहित्यकार राधा कृष्ण के साथ जो बिताए गए समय हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे जो वो एक भावुक होकर के यहाँ पे जो वो मर्म स्पर्शी जो वो पूरी कहानी को बताया गया है कि कैसे हम लोगों ने मिला, क्या क्या बात हुआ। तो इस प्रकार से सारा चीज़ जो यहाँ पे शामिल किया गया है। दरअसल क्या आता है, इनकी रचनाएं जब पढ़ते हैं, जैसे रामलीला और भी इनकी रचनाएं, तो कई सारी रचनाएं, अगर राधा कृष्ण जी की रचनाओं को अगर ध्यान दिया जाए तो कई ऐसी रचनाएं जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। तो इनकी रचनाएं जब उन्होंने देखा और पढ़ा तो उनसे मिलने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो गए राधा कृष्ण जी से कि हम कब मिले उनसे, और इसी मिलने के लिए लेकर के जो वो यहाँ पे कुछ बातें जो वो की गई है। अगर राधा कृष्ण जी की चर्चित रचनाओं में बात करें तो इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने, सपने बिकाऊ हैं। कुछ कहानी है जिसमें से रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल, ये कुछ इनकी कहानियाँ हैं। वहीं 2 नाटक है, भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात, तो ये 2 कहानी भी इनके द्वारा लिखा गया है। एकांकी नाटक एक इन्होंने लिखा है, अधिक अन्न उपजाओ। कई बार सवाल पूछा गया कि अधिक अन्न उपजाओ एकांकी नाटक किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसे लिखा है राधा कृष्ण ने। उसके अलावा इन्होंने एक व्यंग्य संग्रह, बाल साहित्य और कई सारी पत्रिकाओं का इन्होंने जो वो संपादन भी किया है, जिसमें से आदिवासी पत्रिका जो वो सबसे ज़्यादा चर्चित पत्रिकाओं में से एक माना जाता है। फिर उसके बाद साहित्य श्री उसका भी ये संपादन किए थे। तो कई ऐसी रचनाएं जो कि इन्होंने उसकी रचना जो वो की है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि राधा कृष्ण जी से संबंधित गलत कथन के छांटा। यहाँ पे आपको बताना है इनसे संबंधित कौन सा कथन जो वो गलत है। इनका जन्म 8 सितंबर 1910 ईस्वी के रांची में भेल रहे, तो ये बिल्कुल सही है। इनका जन्म जो वो 8 सितंबर 1910 ईस्वी को रांची में हुआ था। इस झारखंड हिंदी एगो बोर्ड साहित्यकार लागत, ये भी सही है। फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, इनखर लिखल उपन्यास लागे, तो ये भी सही रचना, ये भी सही है। तो यानी तीनों ऑप्शन जो वो सही है। अब ऑप्शन डी ही ऑप्शन बचा जो कि गलत हो सकता है। अब सवाल उठता है कि गलत है तो आखिर में 3 फरवरी 1989 ईस्वी को इनका जो वो निधन नहीं हुआ, तो आखिर में इनका निधन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1979 ईस्वी में, 1979 में, ठीक है, 1979 में, यानी 1979 ईस्वी में इनका जो वो निधन हुआ था, ना कि 1989 में। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो वो इनसे संबंधित सही नहीं है, गलत कथन है। गोविंद महतो जंगली कखन से राधा कृष्ण जी जाना हलत, तो गोविंद महतो जंगली जो वो किस समय से राधा कृष्ण जी को जानते थे, तो जब इनकी रचना इन्होंने शुरुआत की पढ़ने के लिए 61-62 से लगभग ये जो इन्हें जानते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि राधा कृष्ण के लिखल रचना नाय लागे, इनमें से कौन सी रचना जो वो राधा कृष्ण के द्वारा नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रामलीला, फुटपाथ, प्रायश्चित और सपने बिकाऊ हैं। तो ये 2 ऊपर के तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जबकि सपने बिकाऊ हैं ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जबकि डी ऑप्शन सी ऑप्शन देखा जाए यानी प्रायश्चित अगर बात किया जाए तो यह एक खोटा नाटक है जिसको मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्हें राधा कृष्ण जी के द्वारा जो वो इसे नहीं लिखा गया है, बाकी के अन्य 3 रचनाएं जो वो राधा कृष्ण जी ने लिखा है। अगला सवाल है कि लेखक जंगली जी राधा कृष्ण जी से कौन ठाव भेटायल हल, तो लेखक जंगली जी वो राधा कृष्ण जी से कौन ठाव भेटायल हला, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रांची में।
रांची में वो मिलने के लिए गए थे राधा कृष्ण जी के आवास में। वहीं पे जाकर के जो वो दोनों के बीच में बातचीत होता है और वहाँ पे सारा कहानी जो वो बताते हैं। और उसके बाद इस तरह से ये दोनों का जो वो कहानी है उसी कहानी को यहाँ पे दर्शाया गया है इस संस्मरण में। सही कथन के छांटा, आपको बताना इनमें से कौन सा कथन जो वो सही है। जैसे आदिवासी पत्रिका के संपादक राधा कृष्ण जी हला, तो ये बिल्कुल सही है। आदिवासी पत्रिका जंगली जी कविता मेरा है यही कलाम, मेरा है यही कलाम 1962 में छपल रहे, तो यह भी सही है कि ये जंगली जी का जो एक कविता था मेरा है यही कलाम, यह आदिवासी पत्रिका में ही छपा था 1962 ईस्वी में। और राधा कृष्ण जी का निधन जो वो लकवा से 3 फरवरी 1979 ईस्वी में हो गया था। तो लकवा मारने के कारण से इनका जो वो निधन 3 फरवरी 1979 में असमय निधन जो वो हो गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सब है। आज का 9वां सवाल है कि गोविंद महतो जंगली जी लेता रहे गलत कथन के छांटा। इनमें से आपको बताना कि गोविंद महतो जंगली जी से संबंधित कौन सा कथन जो वो गलत है। गोविंद महतो जंगली जी जन्म चेटर रामगढ़ में भेल रहे, तो ये भी सही है। जंगली जी 1962 में मैट्रिक पास करला, तो जंगली जी जो वो 1962 में मैट्रिक पास किए थे और इन्होंने हिंदी से एमए किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये तीनों तो सही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सवाल में क्या कि गोविंद महतो जंगली जी लेता रहे गलत कथन के छांटा। अब यहाँ पे ऑप्शन तीनों जो वो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। तो सवाल इस तरह से भी बनाया जाता है। कई बार आपको क्या कि ज़्यादातर आपको आदत है कि कौन सा सही है, ये आपको जो वो आदत बना होता है सवाल को हल करने का। लेकिन कई बार इस तरह से सवाल बनाता है कि तीनों ऑप्शन सही है और पूछ दिया कि इनमें से कौन सा गलत है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन होकर के आपको लगता है कि 3 में से कोई तो एक ऑप्शन होगा, और वहाँ पे आप क्या करते हैं कि 3 ऑप्शन में कोई एक टिक कर देते हैं। इसलिए ध्यान देंगे, ऐसे आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में सवाल जो वो गलत नहीं हो। कई बार जानते हुए भी गलत जो वो हम सवालों को कर आते हैं। अगला सवाल है कि लेखक गोविंद महतो जी कौन साध पूरा नाय भेल हले। तो गोविंद महतो जी जंगली जी का कौन साध जो वो पूरा नहीं हुआ। तो कल हमने एक सवाल पूछा था बरवा अड्डक अखैबोर। बरवा अड्डक अखैबोर वहाँ पे भी जो वो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा एक बोला गया था कि एक उन्होंने वादा किया था कि शिवनाथ परमानिक जी की जो रचना है दामोदरे कोराय, तो जब तक वो प्रकाशित नहीं होगा तब तक हम नहीं मरेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। यह बात जो वो उन्होंने कहा था, लेकिन उसके पूर्व में उनका जो वो निधन हो गया था और वह वादा जो वो पूरा वो नहीं कर पाए थे और यह साथ जो वो पूरा नहीं हुआ था। इसलिए और ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे पूछा जाए कि उड़ गलक फुलवार रह गलक बास में गोविंद महतो जंगली जी कौन साध पूरा नाय भेल हले, तो उनका जो एक सबसे बड़ा मन था कि एक बार राधा कृष्ण जी उनके घर पे आए और जो भी भोजन वगैरह या जो भी हो, एक बार उनके घर में आने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चाहते थे। लेकिन उनके घर पे वो बुलाने के पहले जो वो इनका राधा कृष्ण जी का असामयिक निधन हो गया। जैसे हमने बताया कि उन्हें लकवा जो वो 1979 ईस्वी में लकवा के कारण से उनका जो वो असमय निधन हो गया, जिसके कारण से उनका जो वो यह साध पूरा नहीं, यानी यह इच्छा जो वो उनका पूरा नहीं हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। गोविंद महतो जंगली जी जन्म बच्छर बतावा। आपको कमेंट करके बताना है कि गोविंद महतो जंगली जी का जन्म जो वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इनके माता और पिता का नाम और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको कब हुआ था, कहाँ तो हुआ था ये तो हमने बता दिया कि चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनके माता और पिता का नाम और इनका जन्म तिथि, यानी किस वर्ष जो इनका जो वो जन्म हुआ है। तो ये 3 सवालों का जवाब आपको जो वो कमेंट करके बताना है। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।